हेलो एवरीवन, रेलवे एसएससी चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम कमर्शियल कम टिकट क्लर्क पर डिटेल्स बात करने वाले हैं। क्या प्रमोशन होता है, क्या सैलरी होती है। ऑलरेडी इस पर वीडियो दिया जा चुका है, लेकिन आप लोग डिटेल्स मांग कर रहे थे। एनटीपीसी 10+2 की जो वैकेंसी आई है उस पर मैं बात करने वाला हूं। तो इसमें हम खास पॉइंट्स को लेकर के आए हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप फॉर्म को अप्लाई कर दिए हैं तो तैयारी में बिल्कुल जुड़े रहिए, हमारे गाइडेंस को फॉलो कीजिए। हमारे बच्चे जो हमें गाइडेंस को फॉलो करता है वह एलपी और टेक्नीशियन में आप देख चुके होंगे, वहाँ से काफ़ी अच्छे प्रश्न देखने को मिल रहे हैं बच्चों को, जो मैंने सीरीज कराया है। और हमारे चैनल पर सिर्फ आप लोगों को ऑफिशियल ऑथेंटिक जानकारी दिया जाता है। तो आइए आज के इस सेशन में हम बात करेंगे 10+2 की वैकेंसी एनटीपीसी के लेवल में कमर्शियल कम टिकट को क्या सैलरी, प्रमोशन, फुल डिटेल्स आप लोगों को इसमें मिलने वाली है। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और साथ में सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए आने वाले नेक्स्ट सेशन के लिए। चलिए यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं तो हम बात करेंगे क्वालिफिकेशन, एज क्या होता है, ट्रेनिंग कैसा होता है, ट्रेनिंग में क्या सैलरी आप लोगों को मिलती है उस पर हम बात करेंगे। पोस्टिंग और ड्यूटी टाइम क्या होता है, जॉब प्रोफाइल वर्क क्या करना पड़ता है इनको, प्रमोशन कैसा होता है इनका, ठीक है, सैलरी में अलाउंस क्या क्या मिलते हैं उसके बारे में जानकारी देखेंगे। लीव ट्रांसफ़र कैसे होता है, म्यूचुअल होता है, कैसे होता है वो मैं बताने वाला हूँ। फैसिलिटीज़ क्या मिलती है उसके बारे में हम डिटेल्स बात करेंगे। एडवांटेज यानी इसके लाभ, फ़ायदे और नुकसान के भी बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। फॉर फीमेल कैंडिडेट के लिए यस है या नो है। तो इतने पॉइंट्स मैं लेकर के आया हूँ, इस पॉइंट्स पर एक एक करके हम बात करेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए अगर मैं बात कर लेता हूँ कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, तो इसमें कमर्शियल कम टिकट क्लर्क में सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है उसके बारे में हम जानकारी करेंगे। क्वालिफ़िकेशन की बात कर लेते हैं तो आपको 12th पास होना अनिवार्य होता है। आप लोग 12th पास हैं तो इस फॉर्म को ज़रूर अप्लाई कर लिए होंगे, चाहे वह मेल कैंडिडेट हो चाहे फीमेल, मैं दोनों के लिए बात करता हूँ। एज की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो एज आप लोगों को 18 से 30 साल देखने को मिलेगा जनरल में। इसके बाद आपको जो अदर कैटेगरीज हैं उनको छूट, एज रिलैक्सेशन मिलता है देखने को कैटेगरी वाइज, यानी 2024 नोटिफिकेशन जो आए हैं, ठीक है। इसके बाद नोट सिलेक्शन बाय इंटरनल एग्ज़ाम आपका होता है, इसके माध्यम से भी बच्चे जुड़ते हैं। इसमें जीडीसी एलडीसी का एग्ज़ाम होता है। 30% प्रमोशन कोटा से होता है और सिलेक्शन बाय अगर आप कैंपसनेट ग्राउंड से भी किया जाता है, ठीक है। रेलवे द्वारा एनटीपीसी एग्ज़ाम करवाया जाता है जिसमें आप लोग फॉर्म ज़रूर अप्लाई कर लिए होंगे और अच्छे लेवल पे तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है। इसमें आप लोगों को CBT 1 देना होता है एग्ज़ाम में। टाइमिंग 90 मिनट का समय दिया जाता है। क्वेश्चंस 100 होते हैं, मार्क्स भी 100 होता है। यह आपके कट ऑफ जिस पर जाती है उस पर हम डिपेंड करते हैं। इसके बाद जैसे ही कट ऑफ आप क्वालिफाई करते हैं इसके बाद आप चले जाएंगे CBT 2 एग्ज़ाम के लिए, जिसमें आपको 90 मिनट का समय मिलेगा। क्वेश्चन का लेवल बढ़ जाएगा, 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स के देखने को मिलेंगे। इसके बाद जैसे ही आप इसमें फाइनल कट ऑफ में आप जुड़ते हैं, जो आपकी कट ऑफ बनेगी वो फाइनल यानी CBT 2 पर भी ही बनेगी। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिया जाएगा। इसके बाद आपको मेडिकल के लिए भेजा जाएगा। मेडिकल आपका B2 रहेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसमें B2 मेडिकल आपको देना अनिवार्य है। इसके बाद मेडिकल के बाद जैसे ही आपकी होती है मेरिट बना ली जाती है, इसके बाद आपको ज्वाइनिंग दे दिया जाता है, ठीक है। एग्ज़ाम सिलेबस की बात कर लेते हैं तो मैथ, रीजनिंग, GK GS आप लोगों को यह सिलेबस देखने को मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग 1/3 की रहती है सॉरी। तो काफ़ी अच्छे लेवल की वैकेंसी अगर मैं बात कर लेता हूँ तो जो बच्चे अप्लाई किए हैं उनके लिए बेस्ट ऑफ लक है। बस थोड़ा सा मेहनत कीजिए, काफ़ी अच्छे रिस्पांस और काफ़ी बेस्ट यह वैकेंसी मानी जाती है एनटीपीसी 10+2 के हिसाब से, ठीक है। आइए देखते हैं। देखिए दूसरी बात अगर मैं ट्रेनिंग की बात कर लेता हूँ यहाँ पर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क के लिए, तो 60 दिन की ट्रेनिंग चलती है, यानी 2 महीने का ऑलमोस्ट आप लोगों का ट्रेनिंग रहता है और JRTI के माध्यम से होता है। लैंग्वेज आपको 2 भाषा में प्रेफर की जाती है, हिंदी और इंग्लिश। 8 घंटे का आपका क्लास चलता है। संडे और
नाइट ऑफ रहता है, ठीक है, यह ध्यान रखिएगा। नाइट में भी ऑफ रहेगा, संडे को भी ऑफ रहता है ट्रेनिंग पीरियड में। इसमें लीव CL मिलता है, कैजुअली लीव मिलता है, आपको वैसे छूट नहीं मिलेगा। ट्रेनिंग के दौरान अगर मैं सैलरी आप लोग को काफ़ी अच्छा रहता है। आप लोग यही बार बार कमेंट करते हैं कि सर ट्रेनिंग के दौरान सैलरी क्या मिलती है कमर्शियल कम टिकट क्लर्क को। तो ट्रेनिंग के दौरान आप लोगों को बेसिक प्लस DA मिलता है, ठीक है। 21,700 आपका बेसिक होता है। 10,850 50% आपका WEF 1/1/2024 से बना है। तो आपको अप्रॉक्स सैलरी आप लोगों को देखने को मिल जाएगी 32,550 रुपये। इट्स कॉल्ड स्टाइपेंड, ये आपका स्टाइपेंड कहलाता है, ठीक। तो काफ़ी अच्छी सैलरी भी देखने को मिलती है। आप ट्रेनिंग पीरियड में रहेंगे तब भी आप लोगों को इतनी सैलरी देखने को मिलेगी। तो बेस्ट जॉब है और महिलाओं के लिए तो इज़ द बेस्ट जॉब है, ठीक है। आगे मैं बात कर लेता हूँ कमर्शियल कम टिकट क्लर्क में पोस्टिंग कहाँ पर होती है। एज आप कमर्शियल कम टिकट क्लर्क अगर आप पोस्टिंग लेते हैं, जिसको हम सिंपली भाषा में TTE कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, या CCTC कहते हैं, ठीक है। अगर इसकी मैं बात कर लेता हूँ तो पोस्टिंग आप लोग का स्टेशन यानी TC, TE, TTE, EC, RC और CC के अंदर होता है, ठीक है। DRM ऑफिस हो सकता है कमर्शियल क्लर्क में, इन कमर्शियल ब्रांच में भी हो सकता है आपका, ऑल टाइप स्टेशन पर भी हो सकता है, स्मॉल स्टेशन हो, हॉल्ट हो, जंक्शन हो, वहाँ पर भी आपका पोस्टिंग हो सकता है। और सिटी की मैं बात कर लेता हूँ तो XYZ सिटी में आपका पोस्टिंग हो सकता है। ड्यूटी टाइम की बात कर लेता हूँ तो वही ड्यूटी रहती है आपकी 8 घंटे की। नाइट शिफ्ट भी लगता है, शिफ्ट जॉब है 6 से 14, 14 से 22, 22 से 6। वीकली एक दिन का ऑफ रहता है, ठीक है। PRC फिक्स संडे ऑफ रहता है। ज़्यादातर देखा जाएगा तो PRC आपके जिस हिसाब से होगा वहाँ पर संडे को ऑफ मिलता है, लेकिन अदर जगह पर कहीं कहीं पर वह अपने हिसाब से कर लेते हैं, ठीक है। अगर बड़ा जंक्शन है, बड़ा हॉल्ट है, वहाँ पर कर देते। TTE का क्या काम रहता है, ट्रैवलिंग ड्यूटी रहती है इनकी, ठीक है। इफ़ पोस्टिंग एट DRM ऑफिस 2 ऑफ सैटरडे एंड संडे, अगर आपका DRM ऑफिस है तो 2 ऑफ मिलता है सैटरडे और संडे को। अगर जानकारी आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और साथ में सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है, आने वाले नोटिफिकेशन के लिए। अगर यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ कि कमर्शियल कम टिकट जॉब प्रोफाइल क्या होता है, जॉब प्रोफाइल के बारे में बात कर लेते हैं। ऑफिशियल एज ए फील्ड जॉब है, ठीक है, ऑफिशियली भी है, फील्ड जॉब भी है। टिकट चेकिंग एट स्टेशन प्लेटफॉर्म पर आप लोगों को TE के माध्यम से, टिकट चेकिंग इन ट्रेन में TTE के माध्यम से। पार्सल गुड्स रिकॉर्ड एज ए कमर्शियल क्लर्क के रूप में भी रखा जा सकता है। PRC बेस्ट जॉब, फिक्स ड्यूटी, संडे ऑफ रहता है, यह भी काफ़ी अच्छा बेस्ट जॉब है। टिकट इंक्वायरी काउंटर ERC इंक्वायरी कम रिजर्वेशन क्लर्क में भी आपको रखा जा सकता है। रिकॉर्ड मेंटेन के लिए आपको DRM ऑफिस रखा जा सकता है। सुपरवाइज द लोडिंग अनलोडिंग गुड्स इज देयर आर पोस्टिंग इन दैट डिपार्टमेंट, गुड्स क्लर्क के रूप में रखा जा सकता है। रिकॉर्ड मेंटेन एंड रजिस्टर ऑफ गुड ऑफ द स्टेशन। यूनिफॉर्म आप लोग का वही रहता है, ब्लैक पैंट वाइट शर्ट, बोथ मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए उनका सब सेम रहता है। तो फीमेल कैंडिडेट के लिए भी यह काफ़ी स्टार मार्क है और मेल कैंडिडेट के लिए तो ये द बेस्ट है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। महिला कैंडिडेट है उनके लिए काफ़ी बेस्ट है। दूसरी बात है कमर्शियल कम टिकट में प्रमोशन कैसे होता है। तो प्रमोशन की अगर हम बात कर लेते हैं, देखिए आप जब CCTC ज्वाइन करते हैं तो आप 2200 ग्रेड पर रहते हैं, लेकिन जैसे ही आप 3-4 साल के बाद आप लोगों को 2800 ग्रेड पर आपको सीनियर CCTC में रखा जाएगा। इसके बाद CHCC में हो जाएंगे आप, ठीक है, फिर 4600 ग्रेड। यह प्रमोशन थोड़ा सा फास्ट होता है इसमें, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 4 साल 5 साल लगते हैं लेकिन प्रमोशन अच्छा होता है, ठीक है। 4600 ग्रेड पे आपको रखा जाएगा। CS CTI या TTI आप कहे जाएंगे, फिर ACM बनेंगे आप, फिर सीनियर DCM बनेंगे, फिर सीनियर DCM बनेंगे 400 ग्रेड पे। तो काफ़ी अच्छा प्रमोशन है इसमें। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, अगर यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म लिखा है तो उसका मैं आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए CCTC का मतलब होता है कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, CH चीफ कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, और यहाँ पर CS कमर्शियल सुपरिटेंडेंट इसको हम कहते हैं। ACM असिस्टेंट कमर्शियल
मैनेजर, DCM डिविजनल कमर्शियल मैनेजर, ठीक है, SRDCM सीनियर डिविजनल कमर्शियल मैनेजर। तो इस तरह से आप लोगों का प्रमोशन होता है, काफ़ी अच्छा प्रमोशन। और यहाँ पर बच्चे GDC और LDC का एग्ज़ाम भी दे करके डायरेक्ट प्रमोशन ले सकते हैं, यानी अंदर विभागीय के रूप में ये अपने प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, आप लोग भरे हैं, इज़ द बेस्ट है। आप हमारे गाइडेंस को फॉलो कर रहे हैं तो ज़रूर न ज़रूर आप लोगों को सफलता ज़रूर देखने को मिलेगी। हम ऐसे ऐसे प्रश्न करवाए हैं, ऐसे ऐसे सेशन लिए हैं जहां से आप लोगों को एटलीस्ट ऐसे ही प्रश्न देखने को एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। और बच्चों का कमेंट भी आ रहा है कि नहीं सर, जो आपने प्रश्न कराया था सेम प्रोसेस का प्रश्न हमें देखने को मिल रहा है। तो जो धरातल की बच्चे सच्चाई होती है, मैं उसी को दिखाने का प्रयास करता हूँ, वही बताने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। आगे बात कर लेते हैं। देखिए, ये इस तरह का आपका सैलरी स्लिप आता है। तो CCTC कमर्शियल क्लर्क का यह सैलरी स्लिप है। 30 दिन की ड्यूटी होती है। सकल वेतन इनका देख सकते हैं 44,095 रुपये है। बेसिक पे मैंने बताया था 22,400 रुपये है, ठीक है। हाउस रेंट इनको मिला है 4480। ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिला है 2700। नाइट ड्यूटी अलाउंस इनका बना है 2719 रुपये। नेशनल हॉलीडे अलाउंस इन मिला है 596। और NPS कटौती इनका हुआ है स्कीम C के तहत 30 रुपये, न्यू पेंशन स्कीम के तहत 3,360 रुपये इनको कटा है। तो नेट अगर सैलरी की बात कर लेते हैं तो इनको नेट सैलरी मिली है 40,705 रुपये, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो मैंने यह आप लोगों को बेसिक पे दिखाने का प्रयास किया और ये सैलरी दिखाने का प्रयास किया। तो आप चैनल को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, साथ में सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आने वाली नेक्स्ट पोस्ट पर हम बात करेंगे NTPC 10+2 की वैकेंसी को लेकर के। उसमें हम डिटेल से आप लोगों को चर्चा करेंगे कि अगर आपने उस फॉर्म को अप्लाई किया है तो आपको क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, क्या फ़ायदा मिलने वाला है, और किस तरह का सिलेबस आता है, और सिलेबस के किस तरह सिलेबस क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। वो क्वेश्चन भी मैंने कराने का प्रयास किया है और आगे तक कराने का प्रयास करूँगा। और मुझसे बच्चे जुड़े हैं, ILP RPF SSC वाले बच्चे भी जुड़े हैं, तो उनका दिल से धन्यवाद। इसी तरह से अपना प्यारा और सपोर्ट देते रहिएगा आप लोग। आइए इसमें और भी बातें कर लेते हैं। देखिए, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क अगर मैं बात कर लेता हूं तो लेवल 3 ग्रेड पे है 2000 यानी 21,700 रुपये हम लोग को बेसिक मिलता है। डियरेंस अलाउंस अगर यहाँ पर DA की बात कर लेते हैं 10,850 रुपये। XCT 6510, YCT 4340, ZCT 2170 रुपये आप लोग को देखने को मिलेगा। देखिए, ट्रांस अलाउंस यहाँ पर देखेगा 5400 रुपये मिलेगा। Y और ZCT को 2700 हो जाता है। ड्रेस अलाउंस बात पर ईयर में जुलाई में आप लोग को मिलेगा 6,250 सभी को मिलता है, ठीक है। ट्रैवलिंग अलाउंस 625 रुपये पर डे आप लोगों को मिलेगा। NPS डिडक्शन आप लोगों का हो जाता है 3255 रुपये, ठीक है। अगर XCT में आप कार्य करते हैं तो आपको देखिए ग्रॉस सैलरी 44,460 रुपये मिलेगा। नेट सैलरी अगर आपके खाते में कटेगा तो 41,205। इसी तरह से YCTs की मैं बात कर लेता हूँ। अगर YCTs में है तो 39,590 रुपये आप लोगों को मिलेगा ग्रॉस, और नेट पे आप लोगों को मिल जाएगा 36,335 रुपये मिनिमम आप लोगों को मिलेगा। ZCT की बात कर लेते हैं तो ग्रॉस सैलरी 37,320 रुपये होता है। नेट पे अगर बात कर लेते हैं तो 34,165 रुपये आप लोगों को मिनिमम देखने को मिलेगा इन हैंड सैलरी। टोटल NPS कट जाता है 7,812 रुपये कट जाता है। देखिए, गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन करता है 14% बेसिक प्लस DA का। इसी तरह से NPS डिडक्शन फ्रॉम सैलरी का होता है 10% आप बेसिक एंड DA का 3255 रुपये। तो काफ़ी डिटेल से मैंने वीडियो देने का प्रयास किया। अगर मेरा मेहनत प्रयास आप लोगों को अच्छा लगता है तो अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, साथ में सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा आने वाले नेक्स्ट सेशन के लिए, ठीक है। देखिए, लीव की बात कर लेते हैं तो लीव यहाँ पर काफ़ी अच्छी मिलती है। लीव एवरेज पे 30 पर ईयर मिलता है, ठीक है। यहीं पर हाफ लीव की बात कर लेते हैं LHP की तो 20 मिलता है। कैजुअल लीव आप लोगों को 10 मिल जाता है। 16 नेशनल हॉलीडे मिलता है, ठीक है, स्टेट डिवीज़न लोकल एरिया के हिसाब से, ठीक है। इसके बाद ट्रांसफ़र आप करा सकते हैं रेलवे एडमिनिस्ट्रेटर प्रमोशन के माध्यम से सीट स्टेशन यार्ड चेंज एवरी 3 से 4 साल में, ठीक है। ओन रिक्वेस्ट किसी के रिक्वेस्ट पर भी आप ट्रांसफ़र करा सकते हैं। म्यूचुअल ट्रांसफ़र क्या होता है उस पर मैं वीडियो देने वाला हूँ, तो मैं बताऊँगा। म्यूचुअल क्या होता है, जैसे हम एम्प्लॉई हैं, मैं दूसरी जगह
हमारे ही लेवल पर कोई कैंडिडेट दूसरा काम कर रहा है तो हम वहाँ पर उसका वह ट्रांसफ़र वह आना चाहते हैं यहाँ पर, तो मैं उनके यहाँ जाना चाहता हूँ, तो वह म्यूचुअल ट्रांसफ़र हो जाता है, यानी एक दूसरे का सॉरी स्पोर्ट्स ग्राउंड भी करते हैं लोग, उनका भी ट्रांसफ़र हो जाता है, आसान होता है। ठीक है, इसी तरह से रेलवे क्वार्टर टाइप 2 मिलता है। फैसिलिटीज़ की मैं बात कर लेता हूँ, काफ़ी अच्छे क्वार्टर्स मिलते हैं इसमें। रेलवे हॉस्पिटल्स ऑल डिपेंड फैमिली, आप आपकी पत्नी, 2 बच्चे, माता पिता, इन लोगों को हॉस्पिटल डिपेंड फैमिली आप लोगों को सुविधा मिलती है। ठीक है, रेलवे ग्राउंड मिलेगा आप लोगों को। चाइल्ड एजुकेशन के लिए 33,750 रुपये पर चाइल्ड के हिसाब से आप लोगों को शुरुआत से लेकर के 12 कक्षा तक मिलेगा, क्लास 12 तक जो बच्चे पढ़ते हैं। पास अप टू 5 ईयर्स 1 सीट पास भी मिलता है इसमें, 5 साल में 1 सेट पर ईयर, 3 AC आफ्टर 5 ईयर में 3 सेट पर ईयर। PTO मिलता है 4 सेट पर ईयर, 3 स्लीपर का मिल जाता है। स्कूल कॉलेज पास फॉर चाइल्ड मिलता है। दिवाली बोनस आप लोगों को 78 दिन का 17,951 रुपये आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो एडवांटेज की बात कर लेते हैं, तो एडवांटेज यही है इनका कि 8 आवर्स फिक्स टाइम रहेगा, TTE के माध्यम से आप रहेंगे। हाई सैलरी एज TTE का होता है, आप जानते हैं किस तरह से TTE की उनकी सैलरी क्या होता है, सम्मान होता है, पावरफुल आदमी होता है, इनके हाथ में पावर भी होती है, यूनिफॉर्म में रहते हैं, पब्लिक रिस्पेक्ट भी देती है। पोस्टिंग आप लोग मोस्टली XY सिटी में होता है, नॉन सेफ्टी जॉब है, फर्दर स्टडी है, आप इसमें स्टडी भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं। डिसएडवांटेज का मतलब यह है कि ट्रैवलिंग जॉब है, नॉट कंसीडर इन रनिंग स्टाफ, नो ओवर टाइम आप लोगों को मिलेगा, शिफ्ट जॉब नहीं हो सकता है न मिले। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा, लेकिन रहेगा फिक्स ड्यूटी। ठीक है, नाइट शिफ्ट में भी लगाया जा सकता है। प्रमोशन थोड़ा सा स्लो होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्रमोशन फास्ट होता नहीं है, लेकिन आप LDC GDC के माध्यम से जाते हैं तो प्रमोशन फास्ट हो जाता है, लेकिन थोड़ा स्लो होता है, यानी 3-4 साल 5 साल लग जाते हैं प्रमोशन को लेकर के। ठीक है, तो काफ़ी अच्छे पोस्टें थी, मैंने उन पर बात किया आप लोगों से। तो आगे वाले नेक्स्ट सेशन पर हम इस वाले सेशन पे अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट पर हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन में बने रहिएगा, इसी तरह से अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिएगा। जो भी एडवांटेज था डिसएडवांटेज था कमर्शियल कम टिकट के ऊपर, मैंने डिटेल्स आप लोगों को वीडियो बनाया। ठीक है, आपको बताने का भी प्रयास किया। तो जो बच्चे मेरे रिगार्डिंग फॉलो कर रहे हैं वह प्लेलिस्ट में चले जाएंगे, वहाँ से काफ़ी अच्छे कंटेंट आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और इसी तरह से अपनी तैयारी को आप मजबूत बनाए रखिएगा, हम आपके साथ हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, यह मेरा प्रण है, आप भी प्रण कीजिए। LP और टेक्नीशियन के बच्चे हमसे जुड़े हैं, काफ़ी अच्छे लेवल क्वेश्चन को कर पा रहे हैं, आपका उनका एग्ज़ाम भी चल रहा है। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि उनको सफल बनाए। आप लोग भी ज़रूर मेरे साथ अगर जुड़े हैं तो आप लोग भी सफल ज़रूर होंगे। ठीक है, RPF के बच्चे काफ़ी दिनों से जुड़े हैं, उनका भी एग्ज़ाम जल्द होने वाला है, तो बिल्कुल भी निराश मत होइएगा, अपने प्रयास को जारी रखिएगा, डेली मॉक टेस्ट देते रहिएगा। जो सेशन हम करवाते हैं वह लेवल को आप ज़रूर तैयार करके जाइएगा। जो धरातल की सच्चाई होती है हमारे चैनल पर आप लोगों को सिर्फ देखने को मिलती है ऑफिशियल ऑथेंटिक जानकारी के रूप में। तो इसी तरह से अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।